नमस्कार प्रणाम, हम व्यास जी और आप लोग देख रहे हैं SB4 बिहार न्यूज। तो अभी हम चौंगाई प्रखंड के मनपा गांव में उपस्थित हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज पार्टी के कुछ सदस्य हैं। यहाँ के शंभू यादव जी हैं जो कि डुमरांव अनुमंडल के महासचिव हैं, और यहाँ पे मंटू जी हैं और चौंगाई प्रखंड के महासचिव हैं। तो तमाम विषय पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। SB4 परिवार को मैं धन्यवाद करता हूं अपने निवास स्थान पर, और मैं जन स्वराज का एक सदस्य हूं। मैं इस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूं। इसके पहले मैं पदयात्री भी था। क्या जन स्वराज पार्टी के लेकर क्या आपका विचार है, क्या आपका ओपिनियन है? देखिए, बिहार में लोग बदलाव चाह रहे हैं। 35 वर्षों से लोग एक पार्टी को देख रहे हैं। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर, जैसे कि NDA है, जदयू है, राजद है। तो नीतीश जी, लालू जी के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह का विकास नहीं हो रहा है। जो मूल विकास हो, जिससे कि पलायन रोका जा सके, शिक्षा स्तर बनाया जा सके, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इसीलिए जनता चाह रही है कि ये बदलाव हो और जन स्वराज यहाँ पर आए। तो क्या आपको उम्मीदें हैं कि जन स्वराज पार्टी अगर आती है तो कुछ नया विकास होगा, कुछ नया काम होगा? जी, आज ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में बदलाव बहुत बड़ा मुद्दा होता है। क्योंकि एक कोई शासक जो है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसका जो 5 साल में, 10 साल में उसके पास जो पॉलिसी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कोई नया पार्टी आती है तो उसका जो पॉलिसी होता है वो इम्प्लीमेंट करती है। आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट 10 साल से ज़्यादा नहीं रहता है। तो बदलाव बहुत ज़रूरी है। इससे डेमोक्रेसी बहुत तगड़ा भी होती है, और एक कहीं भी दुनिया में कहीं भी देखा गया है कि बदलाव होता है। इसलिए डेमोक्रेसी में सरकार बदलना बहुत ज़रूरी है। जी, चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हमारे साथ मंटू जी हैं, इनसे भी कुछ दो शब्द जान लेते हैं। सबसे पहले आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत मनपा गांव में आप आए हैं। SB4 बिहार न्यूज वाले, आपको बहुत बहुत बधाई हैं जन स्वराज की तरफ से। और मैं चौंगाई प्रखंड के महासचिव जन स्वराज। खास बात यह है कि जो डोमिसाइल लागू होना चाहिए वो प्रशांत जी लड़ रहे हैं। जो जैसे BPSC लड़के किए हैं, उसको शिक्षा में नौकरी मिलना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए। जो कि अदर स्टेट के आते हैं लोग, नौकरी को लेकर चले जाते हैं शिक्षक में। जिसके डोमिसाइल लागू होता है तो हमारे बिहार के लड़का जो BPSC करके बैठे हैं उसको नौकरी मिलता है। खास बात यह है कि शाहपुर में हमारे जन स्वराज के मुखिया प्रशांत जी कल पधार रहे हैं, आ रहे हैं अपने बात को रखने के लिए, जिसके लिए हम लोगों ने, शंभू यादव जी और हमने मिलकर चौंगाई प्रखंड में 10 बसों की व्यवस्था की है हम लोगों ने। जो चौंगाई से भी खुलेगी, मनपा गांव से भी 2 खुलेगी, खेवली से भी खुलेगी बस। जो शाहपुर में हम लोग जाएंगे कल 3 बजे, वहाँ भाषण होना है हमारे मुखिया जन स्वराज के प्रशांत जी को। तो वहाँ हम चाहते हैं कि बहुत अपार भीड़ के साथ आप लोग आएँ और प्रशांत जी को धैर्यपूर्वक जो बातें रखेंगे उसको सुनना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि पलायन रोकना, ये हमको इसी वजह से हमने जन स्वराज ज्वाइन किया। जो पलायन है, हमारे गरीब गुरबे के लड़के जो हैं, गुजरात में जाके खट रहे हैं, बंगाल में खट रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जाके खट रहे हैं। मजदूर की फैक्ट्री, जैसे प्रशांत जी कह रहे हैं कि मजदूर की फैक्ट्री बना दिया है बिहार को। लालू जी, नीतीश जी, मोदी जी और राहुल जी कितने दिन बिहार में ठहरे हैं? एक दिन तो नहीं ठहरते हैं, आते हैं, भाषण देकर चले जाते हैं। प्रशांत जी घर घर जाकर मिल रहे हैं। बक्सर जिला में भी आगमन होगा उनका, जो अभी भी शाहपुर में कल आ रहे हैं। अब मैं ज़्यादा कुछ क्या बताऊं, क्या कहूं। अच्छा, एक बात और है, प्रशांत किशोर जी का मैनिफेस्टो क्या है? यही 5 मैनिफेस्टो हैं। क्या? जैसे कि 5 जो बच्चे हैं गरीब के, जो 15 साल तक, 1 से लेकर 15 साल तक उसको फ्री पढ़ाई, ये हो जाएंगे। अगर पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में भी जाएंगे तो उनकी सरकार बनेगी तो उसका फीस स्वयं पार्टी भरेगी। सरकार बनता है प्रशांत जी को तो। और दूसरा मुद्दा ये रहा, जैसे कि शिक्षा पर तो हो गया कि बच्चों को शिक्षा, स्कूल अच्छा होना चाहिए। पलायन को तो आप सुनिए, लेकिन पलायन को बोलिए दिए। और जो ऋण मिलता है, कर्ज मिलता है ना, कर्ज, वो नीतीश के सरकार में लमसम 6 या महिलाओं को सस्ते दर पर ऋण मुहैया कराना, ये भी है। और किसानों को ऐसा खेती करवाएं जिससे किसान को खेती से लाभ हो, पलायन रुके, विश्व स्तरीय शिक्षा, ये सारे बातें जो है, यही हमारी मैनिफेस्टो है। चलिए, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। से हम जान लेते हैं
क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारे चंद्र यादव। सरकार को लेके बहुत बिहार में अफरा तफरी मचा हुआ है, तो क्या लग रहा है कि अब की बार किसका सरकार होना चाहिए? ये इनके हुई सरकार। प्रशांत किशोर जी का। जी सर। तो क्यों आप लोग प्रशांत किशोर को ही चाहते हैं? लालू जी भी हैं, तेजस्वी प्रसाद लालू जी को देख के हमने क्या आया गया। जेडीयू है, बहुत सारा पार्टियां हैं। हाँ, इन्हीं कब दे दिया। हाँ कहीं ना कहीं इनसे भरोसा है कि अब की बार ये आते हैं तो हाँ। कुछ जनता के लिए करेंगे। हाँ, हम्म, अब वहाँ का हो जाए तो अपने कुछ करब न। और भी जनता यहाँ पे हैं, इन लोग से भी जान लेते हैं कि अब की बार किसको। और भी एक बाबा है, क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र प्रसाद। अब की बार किसको सरकार बनानी है? जन स्वराज पार्टी का। क्या है, लालू जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, इन लोगों को नहीं बनाना है? से ठीक रहता है 5-10 साल पर। हम्म, हाँ तुम देख लिया। लगता है कि प्रशांत किशोर आते हैं तो कुछ नया काम, कुछ नया विकास करेंगे। हाँ हाँ तभी तो बुझाएगा हम्म, कि नया बदलने से कुछ विकास बदलता आवता जाता का होता। सदस्य इनसे भी कुछ जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र सिंह। सरकार बनाने के लेके बहुत बिहार में अफरा तफरी मची हुई है, अब की बार किसको सरकार बनाना है? जन स्वराज। जन स्वराज को ही क्यों बनाना है? बहुत सारा क्यों पार्टी- बनाना है कि थी क्या, नीतीश के राज में एको नली या गली बना है कि उसका पानी नहीं निकलता है। हम्म, कुल यही तरी खले के खले बारोड यही तरी बनता है। उसका तो कुल इंजीनियर फैले हैं। हम्म। हाँ, और ये आरजेडी का? आरजेडी तो वो 20 साल चलाया है, वो 20 साल चलाया। अब जन स्वराज आएगा तब तो नया नया काम होगा। मतलब नौकरी चक्री कुल इनसे मिलेगा। उम्मीद है कि मतलब जन स्वराज आते हैं हाँ। तो कुछ नया विकास करेंगे। विकास होबे करेगा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हम बता देना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, ये कंप्लेनें जो है ना हर गांव के है कि रोड सही है तो नली नहीं, क्योंकि बहुत सारा हम वीडियो दिखा चुके हैं, बहुत सारा वीडियो हम बना चुके हैं। तमाम चीज़ें पे जो है कि आपका कंप्लेन आता रहता है। बाकी आप लोग का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।